हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लेडी वॉल्यूबल एंड वेलकम टू माय चैनल। इन लोगों के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे तो लगता है मैं ठीक ठाक बोल लेती हूँ। आप लोग मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं? वाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग? वाई आर यू नॉट शेयरिंग? वाई आर यू नॉट लाइकिंग? एंड वाई आर यू नॉट कमेंटिंग ऑन माई वीडियो सो दैट आई नो वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट? So please spread the word, please share it, please follow me on my Instagram. The socials का link is in the description box below of this video. Please जाइए, please follow me on Instagram, please do like, subscribe, share and comment. तो जी, आज जिस सरहद पार ड्रामा की मैं बात करने लगी हूँ उसका नाम है डायन। इट इज़ स्पेल्ड एज DAYAN। तो इसको लेके भी थोड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या नाम है, दयान है, दयान है, डायन है, डयन है, क्या है? तो नहीं जी, ये है डायन, DAYAN। और डायन हम सबको उसका मतलब पता है। तो ये सिराजुल हक का ड्रामा है आफ्टर द वेरी वेरी सक्सेसफुल तेरे बिन। तो उनकी स्क्रीन है, बट अनफॉर्चुनेटली घर भी वही है। तो प्लीज़ 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 कोई और घर लेके आइए। हम ये घर देख के बोर हो जा गए हैं। वही ड्रोन शॉट है। क्या अमीर लोगों के पास एक ही घर है? बहुत बोरियत हो रही है, तो घर बदलिए। अब तो चलो शुरू हो गया है, बट अगली प्रोडक्शंस में आई होप सिराजुल हक यू गेट अ बिगर एंड बेटर हाउस। इसका जो डायन का सेलिंग पॉइंट है वो है इसकी स्टार कास्ट। इसकी स्टार कास्ट में सबसे पहले आती हैं जी महविश हयात। वो वहाँ की एक बहुत बहुत बड़ी सुपरस्टार है, फिल्म अदाकारा है, टेलीविजन अदाकारा है। आपने उनको रिसेंटली देखा होगा योयो हनी सिंह की म्यूज़िक वीडियो में जट महकमा। इन्होंने कोक स्टूडियो में भी गाना गाया है। ये एक सिंगर भी हैं। बहुत ही प्यारी लुकिंग, बहुत ही हॉट लुकिंग, बहुत ही ग्लैमरस लुकिंग है महविश हयात। और ये इनका एक तरह का कमबैक है। इन्होंने मार्वल मूवी में भी एक रोल करा था, यहाँ तक मुझे याद पड़ता है। इसके साथ है इनमें एहसन खान, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर हैं। उनको आपने रिसेंटली सुकून ड्रामा में देखा होगा, अलिफ ड्रामा में देखा होगा। इनका एक रियलिटी टीवी शो भी आता था, बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान। ये इसके अंदर हैं। He is playing the character of Jawar Shah and Mahwish Hayat is playing the character of Nehal. उनके साथ ऑपोजिट पेयर है एज एहसन खान की वाइफ हीरा मनी, फ्रेश ऑफ द डिबैकल ऑफ सुन मेरे दिल। तो देखते हैं वो इसमें अपने आप को रिडीम कर पाती हैं कि नहीं। हमशा से तो हम बहुत तंग रहे, तो होपफुली एज शबाब जो जवार शाह की वाइफ बनी है, इसके अंदर ये अपने आप को रिडीम कर सके। इसके अंदर और भी स्टार कास्ट हैं, बहुत सारी हैं, बट मैं कुछ ही आपको बताऊंगी एक पर्पस के लिए। जो महविश हयात के फादर बने हैं वो है द वेटरन एक्टर नैयर एजाज। इसके अंदर ये एक शराबी का रोल प्ले कर रहे हैं, ड्रंकर्ड है बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि कब्बा इंसान पंजाबी में वो कर रहे हैं। ही गेट्स ड्रंक, ही बीट्स हिज डॉटर, ही बीट्स हिज वाइफ। इनके वाइफ का रोल प्ले करी है निदा मुमताज़, जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं। वो एक्चुअली मम्मी लगती हैं। वो एक उस्तानी है, एक टीचर हैं, वो पढ़ाती हैं। और ये एक चपड़ासी हैं नैयर एजाज, जिनका नाम है शकील अंसारी। इसमें मैं ये भी कहती चलूँ कि चपड़ासी का घर बहुत ही ग्रैंड दिखाया है, बहुत ही बड़ा दिखाया है, पता नहीं कैसे, बट चलिए दिखा दिया है। इसको ओवरलुक करा जा सकता है, बट शुरू में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई समझने में कि ये एक चपड़ासी का घर है। इसके अंदर जवार शाह जो एहसन खान का कैरेक्टर है, उनके ब्रदर बने हैं उसामा ताहिर। मुझे बहुत पसंद है, लवली स्क्रीन प्रेजेंट उसामा हैज़। और वो महविश हयात के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनको पसंद करते हैं। अब बहुत लोगों ने यहाँ पर उनको ट्रोल भी करा है दोनों को कि कैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लग सकते हैं। मैंने भी आपको मन मस्त मलंग में ये बात बोली थी। ये कोई एज शेमिंग की बात नहीं है, बट ये डिफ़िकल्ट होता है कि एक 35-37 ईयर ओल्ड एक्टर को या 34 ईयर एक्टर को आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट माने। बट इसके अंदर समहाउ मैं अपनी बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इसके अंदर ये बहुत अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि ये सिर्फ शुरू के 2 एपिसोड में इनमें यूनिवर्सिटी सेटिंग दिखाई है और अभी तक इसके 4 एपिसोड्स हो चुके हैं और ये हर पल जियो पे आ रहा है। इट कम्स ट्वाइस अ वीक। इसके अंदर बाकी स्टार कास्ट है मेरे बड़े फेवरेट सुहेल समीर। इसके अंदर हैं जीक्यू हुज फेमसली कॉल्ड देयर हुज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर। इसके अंदर है शामिल खान। इसके अंदर इनको दिखाया है जीक्यू और उनकी एक और सिस्टर है, और सोहेल जीक्यू के हस्बैंड दिखाए हैं इसके अंदर। जो थोड़ा सा मुझे अजीब पेयरिंग लगी, वो उनके हस्बैंड लग नहीं रहे हैं किसी तरह से, दो इनका एज गैप आई थिंक इन रियलिटी कोई ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ये बहुत अजीब पेयरिंग लग रही है। मुझे लगता है अगर स्विच होता, शामिल खान जीक्यू के हस्बैंड दिखाते और दूसरी बहन के सुहेल समीर हस्बैंड दिखाते तो ज़्यादा बेटर लगता, बट चलो अब तो दिखा दिया है। पर अगर आप उस सबको लुक अवे कर पाए
तो ये दिखाते हैं जी इसके अंदर कि द मेन प्रमाइस इज़ कि एहसन खान एंड हीरा मानी जो कि जवार शाह और उनकी वाइफ हैं, दे कैन नॉट हैव अ चाइल्ड अनफॉर्चुनेटली, और वो बहुत ट्रीटमेंट्स करा चुके हैं, हर डॉक्टर को दिखा चुके हैं, बट वो नहीं पॉसिबल हो रहा है, और इस वजह से उनको कुछ है एक सिंड्रोम कॉल्ड द टर्नर सिंड्रोम, बट दे बोथ आर मैडली इन लव विद ईच अदर, और इस वजह से वो किसी और से भी शादी करने पे आमादा नहीं है। जवार शाह और शबाब भी किसी और से उनको शादी नहीं कराना चाहती। इसके अंदर मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब लाइट जलती है तो एहसन या लाइट उनके ऊपर पड़ती है, मुझे कहना चाहिए, तो एहसन के बाल बिल्कुल लाल नज़र आ रहे हैं, तो वो थोड़े से अजीब लग रहे हैं। इट इज़ दे आर टू रेड, इट्स नॉट इवन बर्गंडी, इट्स बहुत ही लाल लाल से बाल हैं, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो जिस स्टोरी को स्पॉइल ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स हैं एंड यू नो शी इज़ गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, उसका हाउस होल्ड बहुत डिस्टर्ब्ड है, उसके फादर ऐसे हैं, उसकी मदर भी मार खाती रहती है, पता नहीं क्यों मार खाती रहती है, हर बात पे कह देती है ये मेरा सुहाग है, ये मेरा शौहर है। ये बात थोड़ी सी मेरे को लगता है कि शायद हम एमेंसिपेटेड हैं तो हमें ये बात अजीब लगती है कि औरतें क्यों मार खाती हैं जबकि वो खुद कमाती हैं एंड वो पढ़ी लिखी हैं। तो ये चीज़ मुझे हज़म नहीं होती है किसी भी ड्रामा में। तो ही हुनैन शाह जो उसामा ताहिर का कैरेक्टर है, ही हैज़ टू कम होम और अपना रिश्ते की बात करना चाहता है निदा मुमताज़ के साथ, और इसके अंदर नैयर एजाज के कैरेक्टर जो शकील अंसारी हैं उनको पता लग जाता है और वो उनको मार देते हैं। तो आप थाम के बैठिए, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, बट ये 2 एपिसोड में ही हो जाता है, तो आप जब देखेंगे, मैं 4 एपिसोड्स देख के आपको इसका रिव्यू और रिकमेंडेशन बताने लगी हूँ, तो इसके अंदर उसका कोई सस्पेंस नहीं है। दो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से हियर टू द टीम ऑफ डायन कि आई वुड हैव लव टू सी मोर ऑफ उसामा ताहिर। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही लवली है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही चार्मिंग है। शकील अंसारी इज़ बिहाइंड बार्स। जो दिखाई हैं दोनों बहनें और दोनों ब्रदर इन लॉज, तो दोनों ब्रदर इन लॉज की भी आपस में बनती नहीं है, ये एक दूसरे को भी फंसाने के लिए लगे रहते हैं। तो एंड दे वांट टू स्कोर पॉइंट्स, और वही बांझपन के ताने हैं टू हीरा मानी, वही कि वारिस नहीं आएगा। इसके अंदर एक और थोड़ी सी अजीब बात यह है कि जब वो एहसान खान के कैरेक्टर को एड्रेस करता है कोई भी, तो वो जवार शाह पूरा नाम लेते हैं। जैसे हीरा मानी हैं वो पूरा नाम लेती हैं, जवार शाह आपको क्या हो गया, जवार शाह आपको क्या हो गया। तो मैं ये सोच में पड़ गई, मेड मी गो बैक टू द सीरीज़ जहाँ पर राम कपूर को साक्षी तंवर मिस्टर कपूर करके बुलाती थी। तो मैं सोचती रही कि अगर वो मिस्टर कपूर की जगह हर टाइम बोले मिस्टर राम कपूर आप कैसे हैं, मिस्टर राम कपूर आप कैसे हैं, या कोई आपको बोले जी कि राज मल्होत्रा आप कैसे हैं, राहुल कपूर आप कैसे हैं, आपकी अपनी वाइफ, तो वो कितना अजीब लगेगा। और मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसकी बहनें भी वही बोलती हैं, उसकी वाइफ भी उसका पूरा नाम लेती है। और ये मेरे को अगेन ये ड्रामा इक़्तिदार पे लेके जाता है, जहाँ पर अली रज़ा का कैरेक्टर है शाहनवाज शाह, और उनकी मदर भी उनको शाहनवाज शाह करके ही बुलाती हैं, और वो अपने आप को भी थर्ड पर्सन में शाहनवाज शाह ही एड्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो शाह वाले लोग हैं इनको इसका बड़ा शौक़ है कि इनको अपने इनके पूरे नाम से बुलाया जाए। तो जी आगे चलते हुए अब इसके अंदर बड़ी, अगर आप OST की बात करें, अरे पिछली बार कितना मसला हो गया, मैंने आपको मन मस्त मलंग की कर्कश कवाली सुनाने के लिए उसको डाला और YouTube ने मेरी वीडियो ब्लॉक कर दी कॉपीराइट क्लेम के लिए। तो इस वजह से इसमें मैं नहीं डालूंगी और आप लोगों को रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा कि मेरी वीडियो ब्लॉक होए। उसके अंदर मैं माजरत चाहूँगी कि कहीं वो एडिट करा, YouTube ने खुद एडिट करा जहाँ जहाँ पर वो कॉपीराइट क्लेम था, जहाँ मैंने वो कवाली डाली थी और एंड में डाली थी, इसलिए एंड थोड़ा अब्रप्ट था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब मेरे को YouTube धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये क्या गेम है और कहाँ कॉपीराइट चलता है और कहाँ कॉपीराइट नहीं चला सकते हैं। तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगी कि ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचे, इसीलिए, और टाइम पे नहीं पहुँचे क्योंकि इसके अभी 4 एपिसोड्स हुए हैं और मैं आपको अभी बता देना चाहती हूँ कि आप ये देखें या नहीं। तो इसीलिए इसके अंदर मैं OST की बात कहूँगी तो पेपी है, 1-2 बार सुनेंगे तो इट काइंड ऑफ ग्रोज ऑन यू। बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, इट एलिवेट्स द स्टोरी। बाकी एक ये बात है क्योंकि अब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मुझे स्क्रीन की थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है, तो इसके कलर्स बहुत सैचुरेटेड है, बहुत डेंस हैं, बहुत ही डार्क कलर्स हैं। वो जियो की स्क्रीन ऐसी है
है, वो फिल्म की स्क्रीन भी नहीं लग रही, वो ड्रामा की स्क्रीन भी नहीं लग रही है। स्विमिंग पूल भी इतना ब्लू है और सब कुछ बहुत बहुत डार्क है। इसके अंदर जी एक ओपनिंग शॉट दिखाते हैं कि हीरा मनी डॉक्टर के पास जाती हैं एहसन खान के साथ, और आप देखिएगा कि वो कितनी डेक्ड अप है। मैं सोच में पड़ गई कि बिगेस्ट तो बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन ऐसे डॉक्टर के नहीं जाता होगा। उन्होंने बिल्कुल चोकर सेट डाला हुआ है, साड़ी डाली हुई है, उनका हेयर स्टाइल बना हुआ है। और जहाँ तक हेयर स्टाइल की बात करते हैं, यहाँ पर एक डोमेस्टिक हेल्प दिखाई है नूरी, वो तो ऐसे लग रहा है कि वो डोमेस्टिक हेल्प सुबह अपना मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करा के आती हैं। तो ये सब अगर चलते हुए आप चीज़ें इग्नोर कर दें और आप कहें कि चलो ये आगे चलते हैं, तो इसके अंदर बड़ी खून भरी मांग वाइब्स आ रही हैं। मुझे जो प्रोमोज और ओएसटी से पता लग रहा है वो ये कुछ होता है कि वो किसी तरह यहाँ पर वापस आएगी और फिर वो रीइनकार्नेट होगी टू अ वेरी ग्लैमरस एंड हॉट महविश हयात। वो अब कैसे होता है, दैट इज़ एन इंट्रीग वैल्यू ऑफ दिस ड्रामा। तो मुझे वो अच्छा लगा। पेस फास्ट है, कोई बहुत स्लो नहीं है, फटाफट चीज़ें हो रही है। आप सोचिए उसामा ताहिर को 2 एपिसोड में मार दिया इन्होंने, तो आगे स्टोरी कैसे चलती है, वो कैसे रीइनकार्नेट होके आती है, ये इंट्रीग वैल्यू है। तो लेडी वॉलीबॉल रेकमेंड्स डायन। अभी तक जी 4 एपिसोड्स तक मैं रेकमेंड कर रही हूँ, उसके आगे मेरी कोई गारंटी नहीं है। जैसे जैसे ड्रामा चलेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि इसका क्या होता है। Until next time when I come up with the review of a new drama, this is Lady Volleyball signing off. Again आप लोगों से request है, please do like, share, subscribe and do comment and let me know how are you liking my videos. This is Lady Volleyball signing off. Bye bye.